बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में होने वाला है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा और कहाँ से डिफ्यूजन होगा। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, पहले आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैपिलरी के बारे में। आर्टरी और वेन होता क्या है? देखो, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो बहुत ही नैरो होता है और वेन का जो होता है वो वाइडर होता है। तो लिखते हैं, जो आर्टरी का होगा जस्ट अपोजिट उसका वेन का होगा। याद नहीं करना पड़ेगा, एक का याद कर लोगे तो दोनों का याद हो जाएगा। तो आर्टरी का क्या होगा? ल्यूमन नैरो होगा, यानी कि पतला होगा, और इसका पतला है तो इसका क्या होगा? वाइडर, यानी कि चौड़ा होगा। अब इसका ल्यूमन जो है वो पतला है, इसका मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो यहां पे ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई होता है, और यहां पे हाई होता है तो यहां पे क्या होगा? लो होगा। अब इसका ल्यूमन नैरो है और ब्लड प्रेशर हाई है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है। ठीक है, ये क्या करता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कह सकते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर। बट इसमें भी एक्सेप्शन होता है। आर्टरी में प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, यानी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसमें क्या होगा? एक्सेप्ट आई थिंक इधर दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख देती हूं। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ आर्टरी ट्रांसफर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन क्या करता है? हार्ट के टुवर्ड्स लाता है। तो ये एक और लिख सकते हैं कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और ये क्या करता है? टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। आर्टरी का ल्यूमन जो है ये नैरो है तो इसका क्या होगा? वाइडर होगा, यानी कि जो आर्टरी में होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? वो वेन में होगा। अब इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो होगा। ब्लड प्रेशर को बीपी भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी बीपी हाई होता है, और इसका क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये क्या करेगा? फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। एक्सेप्शन भी है, देखो इसमें पल्मोनरी जो आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, आर्टरी होने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है। और इसमें क्या हो गया? पल्मोनरी वेन है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कैरी करेगा, जबकि वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि ये क्या करेगा, हार्ट से दूर ले जाता है, और ये क्या करेगा, हार्ट के तरफ लाएगा, टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि हार्ट के तरफ लाएगा। दो पाइप एज्यूम करो, ठीक है, एक मोटा है और एक पतला है। अब दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम फ्लो करेंगे, तो जो पतला वाला होगा उसमें से ज्यादा प्रेशर से जाएगा, और जो चौड़ा वाला होगा उसका जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, इसके रिस्पेक्ट में, पतले वाले के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसका ब्लड प्रेशर, ये एक ल्यूमन जो है ये नैरो होता है, मान लो उसका ये पाइप जो है ये पतला होता है, तो इसका ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, और इसका चौड़ा है तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर लो होगा, क्योंकि ल्यूमन में ब्लड ही फ्लो करता है ना, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड प्रेशर हाई है, एक पॉइंट आप सबको रिलेट कर सकते हो, जब ब्लड प्रेशर हाई है इसका मतलब कि इसका ल्यूमन कैसा होगा, पतला होगा, नैरो है, तो नैरो है ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक पल्मोनरी आर्टरी जो होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। अब ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये क्या करेगा, हार्ट से सारे अपने ऑर्गन्स के पास ले जाएगा, तो ये हार्ट से दूर ले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड है तो ये हार्ट से दूर ले जाएगा ना, ताकि सबको ऑक्सीजन मिल पाए, तो ये क्या करता है, अवे फ्रॉम हार्ट करता है टुवर्ड्स हार्ट, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सबको ऑक्सीजन मिलने के बाद ये क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाता है, थ्रू सभी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया है, यानी जितने भी हमारे टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं सबके पास ऑक्सीजन चला गया है, लेकिन अब उनका CO2 कहाँ जाएगा, वेन में जाएगा। अब उनका CO2 ट्रांसफर हो जाएगा वेन में, और वेन क्या करेगा, फिर ये हार्ट के पास ले आएगा, तो इसमें CO2 होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी कि ये एक इम्प्योर ब्लड है। अब ये क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा हार्ट के पास, और हार्ट के पास ही जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है प्यूरिफाई होता है। आर्टरी में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और वेन में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वेल्व्स क्या होता है, देखो वेल्व्स जो होता है ये ब्लड का बैक फ्लो होता है उससे रोकता है, यानी कि एक दरवाजा मान लो, जैसे पहले लिख लेते हैं, इसमें क्या होता है, वेल्व्स एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, वेल्व्स प्रेजेंट, वेल्व्स प्रेजेंट। देखो अब वेल्व्स होता क्या है, वेल्व्स क्या होता है, वेल्व्स एक गेट की तरह ट्रीट करता है, यानी कोई अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा सकता। हार्ट देखे हो ना आप, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जब ब्लड राइट ऑर्ट्रिकल से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है और उसके बाद हार्ट पंप करता है तो ब्लड वापस राइट ऑर्ट्रिकल्स में ना जाए, इसीलिए वो क्या होता है, वेल्व्स बंद हो जाता है, तो उसको हम वेल्व्स कहते हैं। देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो जज मत करना, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, भावनाओं को समझना। ये मान लो हार्ट का 4 चैम्बर हो गया, इसको लेफ्ट ऑर्ट्रिकल कह सकते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट ऑर्ट्रियल, और ये राइट वेंट्रिकल। मान लो देखो यहां पर ये वेल्व्स है, इसको हम क्या कहेंगे, वेल्व्स। अब यहां से ब्लड, ये लेफ्ट आर्ट्रियल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, पंप किया, यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, यानी यहां से ब्लड क्या हुआ हमारा, यहां से इसमें आया ब्लड लेफ्ट आर्ट्रिकल में। अब यहां से फिर हार्ट क्या किया, पंप किया, तो फिर ये ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो पंप करने के बाद ये ब्लड वापस लेफ्ट आर्ट्रिकल में ना जाए, क्योंकि पंप करेगा तो फिर ये इसमें भी तो जा सकता है, यानी बैक फ्लो भी तो हो सकता है, तो ये इसमें ना जाए इसलिए ये होता है। और ये फिर जब ब्लड इसमें से यानी कि लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, वेल्व्स को हम लिख सकते हैं प्रिवेंट, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ
ब्लड, यानी बैक फ्लो जो होता है ब्लड का, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब कैपिलरी क्या होता है, देखो आर्टरी पढ़ लिए, वेन पढ़ लिए, यानी कि आर्टरी वेन तो पढ़ लिए कि एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन जब हम पढ़े कि टिश्यू या ऑर्गन से यहाँ पर ब्लड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो कहाँ से होता है, क्योंकि आर्टरी और वेन का जो ल्यूमन होता है इतने तो पतले होते नहीं है कि जहां से ये ट्रांसफर हो जाए, तो फिर क्या होता है, कैपिलरी होता है। मान लो ये आर्टरी हुआ, ये है हमारा आर्टरी। अब इसमें से आते हैं बहुत सारे ये सब हो गए आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। अब एक आर्टरी, ये आर्टरी से क्या होते हैं, आर्टरी से ब्रांच निकलते हैं आर्ट्रियोल। अब आर्ट्रियोल से भी जो ब्रांच निकलते हैं उसको हम कैपिलरी कहते हैं। अब ये एक आर्ट्रियोल हो गया, अब इससे ब्रांच निकलेगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर से वेन आया, ये क्या हुआ, वेन। अब वेन से क्या होते हैं, वेन्यूल, ये क्या हुआ, ये वेन्यूल्स। अब एक वेन्यूल से फर्दर ये आर्टरी में जाकर कंबाइन हो जाएगा, तो ये जो हुआ हमारा, ये होता है हमारा कैपिलरी। अब यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसका जो वॉल होता है बहुत ही पतला होता है। तो यहां मान लो कोई टिश्यू है, ये क्या हुआ, टिश्यू, यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहाँ पे, सॉरी CO2 गया यहाँ पे, और यहां से ये क्या हुआ, O2 आया। जब मान लो हमको टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है तो क्या करेगा, टिश्यू ऑक्सीजन लेगा और CO2 देगा। अब मान लो हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कैपिलरी से O2 लेगा, यानी ऑक्सीजन लेगा, और फिर ये CO2 का क्या करेगा, कैपिलरी को दे देगा। अब यही कैपिलरी से ये CO2 हो गया, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, इम्प्योर ब्लड हो गया है, तो ये किसमें जाएगा, ये फिर चला जाएगा हमारे वेन में, और वेन से फिर चला जाएगा हार्ट में, और हार्ट में क्या होगा, हमारा ब्लड पंप होके प्यूरिफाई होगा, वहां पे फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर घूम के आएगा आर्टरी में, और आर्टरी से फिर आएगा ऐसे ही। और जितने भी, ये तो मैं एक टिश्यू करके बताई हूँ, जितने भी हमारे टिश्यू है, जितने भी ऑर्गन से, सबके पास जाता है। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आया, जहां भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।